so you can speak to listeners. Namaste, मैं शालिनी and thank you so much for inviting me here, Sarabjit ji. आज हम लोग ऑटिज्म के बारे में बात करना चाह रहे हैं and I'm really happy कि यहाँ पे एक चांस मिला कि पेरेंट्स को और लोगों को हम बता सकें कि अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म है या आप सस्पेक्ट करते हैं कि ऑटिज्म है तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. हम बहुत सारे आजकल एडवांसेस आ चुके हैं जिसमें कि हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसमें उनकी हेल्प की जा सकती है. तो इस चीज़ के लिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी. शालिनी, थैंक यू वेरी मच. शालिनी दास जी जो हैं वो आज हमसे बात करेंगे अबाउट ऑटिज्म, जैसे उन्होंने कहा भी. और शालिनी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन टाइम, बिफोर टाइम हियर. बल्कि जैसे मैंने कहा अपने व्यूअर्स को कि सैटरडे संडे मॉर्निंग को जल्दी उठना लिटिल प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपने ये बहुत खूब निभाया है. यू केम बिफोर टाइम और थैंक यू फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल. शालिनी जी, बिफोर वी डाइव इनटू द टॉपिक, जो टॉपिक है गंभीर टॉपिक है, सीरियस टॉपिक है, तो इसके पहले हम कुछ जानकारी करेंगे प्राप्त आपके अबाउट योर बैकग्राउंड लिटिल बिट. मैं इस फील्ड में ऑलमोस्ट 20-25 साल हो गए हैं अभी काम करते हुए. 25 साल, क्लोज टू 25 ईयर्स. 94 में शुरू किया था, 98 में स्पेशलाइज किया बच्चों के साथ काम करने में. और पहले इंडिया में काफ़ी साल काम किया, फिर उसके बाद सिंगापुर में हम लोग 7-8 साल रहे, वहाँ काम किया. 2008 में हम लोग कनाडा आए और तब हमने यहाँ रियलाइज़ किया कि यहाँ बहुत कम जगह है जहाँ पे कि एक ही जगह पे सारी सर्विसेज बच्चों को मिल सके. तो तब सुमंत और मैंने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पे कुछ शुरू करेंगे. तो हम लोगों की स्पेशलाइजेशन ऑक्यूपेशनल थेरेपी और बिहेवियर कंसल्टेशन में है. और ये दो फील्ड्स हैं जो कि बच्चों को हेल्प करते हैं उनके कामों में. जैसे हमारा आपका काम है काम पे जाना, घर के खाने बनाना, लॉन्ड्री करना वगैरह. बच्चों का काम क्या है? खेलना, पढ़ाई करना, मम्मी पापा को तंग करना, इस तरह की चीज़. तो लेकिन काफ़ी बच्चे हैं जो कि स्पेशल नीड्स की वजह से ये सारे काम नहीं कर पाते हैं. जैसे कि अगर स्कूल जाते भी हैं तो क्लास में नहीं बैठ पाएंगे, या अगर घर पे भी हैं उनको अपने से खाना खाना नहीं आता, अपने से चलना नहीं आता, बात करना नहीं आता. तो हमारी स्पेशलाइजेशन इन एरियाज़ में है कि इन बच्चों को किस तरह से मदद की जाए ताकि ये अपनी ज़िंदगी और किसी भी बच्चे की तरह या उनसे बेहतर भी जी सकें. ये हमारा बैकग्राउंड है. सो वाकई जो प्रॉब्लम गंभीर है, इट्स सीरियस इश्यू. लेकिन जैसे आपने बहुत सरलता से कह दिया कि छोटे मोटे जो काम बच्चे नहीं कर पा रहे हैं वो, लेकिन डेफिनेटली इसका कुछ सिम्टम जो हैं वो तो होंगे ना. तो ये सिम्टम, मेरा क्वेश्चन, चाइल्डहुड में हाउ अर्ली इन द एज कैन अ पेरेंट नो कि बच्चा ऑटिस्टिक है? ऐसे पहले ये होता था जब हम लोगों ने काम शुरू किया था, मैं 20 साल पहले की अगर बात बोलूं, तब 5 साल से छोटे बच्चों का डायग्नोसिस नहीं होता था. 5 साल से छोटे? हाँ. तो तब होता था कि जब बच्चे हमारे पास आते थे 4-5 साल के होते थे, उसके बाद उनका डायग्नोसिस. अच्छा. अभी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, डॉक्टर्स इतने एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं. हाँ जी. कि अभी हम 2 साल के बच्चे में भी देखते हैं कि डायग्नोस होके आ रहा है ऑटिज्म. अच्छा. तो 3 सिम्टम्स होते हैं या 3 एरिया होते हैं बिहेवियर के, जो कि ये लोग बोलते हैं कि अगर इन 3 एरिया में डिफिकल्टी है हाँ. तो बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है. अच्छा. तो सबसे पहला उसमें होता है कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन होता है कि बच्चा आपसे बात नहीं कर पा रहा. अच्छा, वैसे बहुत सारे 2 साल के बच्चे हैं जो वर्ड्स नहीं बोलते, लेकिन अगर उन्हें कुछ चाहिए तो वो अपनी माँ बाप के पास जाएंगे, उनका हाथ खींचेंगे. आज कुछ खाने को चाहिए तो हाथ खींच के फ्रिज के पास ले जाएंगे, या पॉइंट करके बोलेंगे, दूध को पॉइंट करेंगे, जूस को पॉइंट करेंगे, हमें ये चीज़ चाहिए, कुकी कैंडी, कुछ ना कुछ पॉइंट करके बताएंगे. बहुत बच्चे होते हैं ऑटिज्म के, जिनको ऑटिज्म है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, वो नहीं बता पाते कि मुझे क्या चाहिए या मुझे क्या नहीं चाहिए या मुझे कोई तकलीफ हो रही है. वो किसी भी तरह से बात नहीं कर पाते. अच्छा. तो कम्युनिकेशन में डिले सबसे बड़ी चीज़ आपको ऑटिज्म में दिखती है. दूसरा एरिया दिखता है सोशल स्किल्स, जिसको कि हम बोलते हैं सोशल स्किल्स. अच्छा. जैसे आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपकी तरफ देख के बात कर सकती हूँ. अच्छा. आई कॉन्टैक्ट. अच्छा. आप आपकी तरफ देख के बात कर सकते हैं. अगर एक बच्चा स्कूल में जाता है, दूसरे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चा जाके बोल सकता है कैन आई जॉइन यू, मैं आपके साथ खेलूँ. या अगर उसे कोई गेम पसंद नहीं आ रहा तो वो बाय करके जा सकता है. बहुत बच्चे होते हैं ऑटिज्म के जिनको दूसरे बच्चों के साथ खेलना नहीं आता, या वो आपकी तरफ नहीं देखेंगे, आपकी आंख में नहीं देखेंगे, आप उन्हें नाम से बुलाइए वो आपकी तरफ नहीं देखेंगे. तो वो आई कांटेक्ट और सोशल स्किल्स में एक बड़ा प्रॉब्लम होता है. और जो तीसरा एरिया हम बोलते हैं प्रॉब्लम का, वो उसको कहते हैं, मेडिकल टर्म्स में हम लोग बोलते हैं स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर.
अच्छा। मतलब वो एक ही तरीके से काम करते हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी 3-4 साल के बच्चे को एक गाड़ियों का सेट दे दो, वो गाड़ियों से खेलेंगे, उसका ब्रिज बनाएंगे, उसको ऊपर लेके जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे, स्टॉप करेंगे, पार्क करेंगे, बहुत तरीके से खेलेंगे। अगर किसी बच्चे को ऑटिज्म है, आप उसे गाड़ियों का सेट दे दीजिए, या तो वो एक ही तरह से उसको चलाता रहेगा, या उसको लाइन से लगा देगा बहुत सारा को, या उनको काउंट करता रहेगा। मतलब एक ही तरीका रहेगा उनका खेलने का, वो वैरायटी नहीं आएगी प्ले में। जो कि बच्चे नॉर्मल जो डेवलप करते हैं उनमें आती है, वो वैरायटी नहीं है। कुछ बच्चे स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर प्ले में नहीं दिखा के बहुत सारे साउंड्स करेंगे, मुंह से ऐसे साउंड करते रहेंगे, या हैंड्स को फ्लैप करेंगे, ऐसे ऐसे करके हैंड हिलाते हैं, या और भी बहुत मतलब इस तरीके के बिहेवियर, जिसको कि एटिपिकल बिहेवियर बोला जा सकता है। अच्छा। जो आपके बाकी बच्चों में नहीं देखेगा, वैसा बिहेवियर वो कंटिन्यूसली करेंगे या दिन में कई बार करेंगे। तो ये आपको सिम्टम्स अगर किसी बच्चे में दिखते हैं, किसी पेरेंट्स को, तो आई वुड से कि अपने डॉक्टर से बात करिए, अपने पीडियाट्रिशियन से बात करिए, अपने कंसर्न्स उनको बताइए। वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम लोग BC में रहते हैं, यहाँ गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है इस चीज़ को। अच्छा। कि अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, ट्रीटमेंट हो, अच्छा। थेरेपी के लिए फंडिंग मिले, इस तरीके से। अच्छा। तो अगर पेरेंट्स को ऐसे लगता है तो अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। बच्चे अगर प्री स्कूल जाते हैं, प्री स्कूल टीचर से बात करिए, वो लोग आपको गाइड कर सकते हैं। अच्छा। या जैसे हम लोग जैसे प्रोफेशनल्स हैं, हमारे पास आके बात करिए, तो हम लोगों को बता सकते हैं कि हाँ, इस बच्चे को कोई चैलेंज है और किस तरीके से इस बच्चे को हम मदद कर सकते हैं ताकि वो आगे जाके सीख सके सब चीज़ें। अच्छा। सो ये तो आपने कहा जो सिम्टम्स हैं, बच्चों के सिम्टम्स जो है, ठीक है। With the symptoms, I'm sure some parents also have embarrassment, right? Which is a mostly very psychological phase, right? अगर अपने पड़ोसी का बच्चा सब कुछ कर रहा है और अपना बच्चा नहीं कर पा रहा है कुछ, तो एक embarrassment फैक्टर होता है। क्या आप कुछ रोशनी डालेंगे इसके भी कि how should parents actually take this whole thing? Any exposure you have towards that? मेरा कहना ये है कि बच्चे को बहुत ज़रूरत है कि वो बाहर निकल के दूसरे लोगों से मिले, दूसरे लोगों से सीखे। अच्छा। क्योंकि अगर हम सोचें कि ओ हमारा बच्चा ये नहीं कर पा रहा और हमें एक एम्बैरेसमेंट है, और एम्बैरेसमेंट से भी बहुत ज़्यादा होता है कि एक गिल्ट फैक्टर। ओके। मेरे पास बहुत पेरेंट्स आते हैं जो कि माँ बाप कहते हैं हमने क्या किया कि हमारे बच्चे को ऐसा हो गया, हमने ये कुछ किया होगा, शायद मे बी जब हम प्रेग्नेंट थे तो हमने ये नहीं खाया होगा, या ये ज़्यादा खा लिया होगा। और मैं उन्हें हमेशा समझाती हूँ ये जेनेटिक्स नहीं है, जेनेटिक्स नहीं ये है, आपके खाने या कुछ काम करने की वजह से बच्चे को नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। आज तक कोई रीजन ही नहीं पता कि ऑटिज्म क्यों हो रहा है। अच्छा। तो अगर पेरेंट्स गिल्ट फील कर रहे हैं या एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं, तो मैं उनको बोलूँगी आप उस फीलिंग से बाहर आइए। हाँ जी। बच्चे को आगे रखने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर हम एम्बैरेस्ड है, मेरा बच्चा नहीं कर पा रहा, बच्चे को तो नहीं फर्क पड़ रहा कि मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, ये फीलिंग तो पेरेंट्स को आ रही है। जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट कौन है? बच्चा। तो बच्चे को आगे रखिए और उसके लिए आप बाहर निकलिए। ये अवेयरनेस और लोगों को भी होगी कि अगर आपका बच्चा बात नहीं कर रहा, एक रीज़न है कि बात नहीं कर रहा। जी हाँ जी हाँ जी। इसलिए नहीं क्योंकि उसका मन नहीं कर रहा। अगर उसने किसी दूसरे बच्चे को मार दिया, इसलिए नहीं कि वो बदमाशी कर रहा है, इसलिए क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि किसी को नहीं मारना चाहिए। तो ये चीज़ें तो बच्चे को सिखानी पड़ेगी। अच्छा। और इन बच्चों को जिनको ऑटिज्म होता है थोड़ा टाइम लगता है सीखने। स्पेशलाइज तरीके हैं उनको सिखाने के, बिहेवियर इंटरवेंशन जिसको हम बोलते हैं। अच्छा अच्छा। तो उस तरीके को लगाने के लिए आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा जो ये चीज़ें सिखाएंगे आपके बच्चों को। अच्छा। तो अगर हम उसी एम्बैरेस्ड और गिल्ट फीलिंग में ही घिरे रहे या। तो बच्चे के लिए आगे जाके बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल। सही बात। क्योंकि कई बार हमारे पास फैमिलीज आती हैं जो कि बच्चे का डायग्नोसिस हुआ 3 साल में, हाँ। और जब तक वो थेरेपी के लिए आए बच्चा 6-7 साल का हो गया, क्योंकि पेरेंट्स ये चीज़ नहीं समझ पा रहे थे कि मुझे घर से निकालना पड़ेगा बच्चे को, कहीं जाना पड़ेगा सर्विसेज लेने के लिए। उनको लगा कोई बात नहीं, बच्चा बोल नहीं रहा, 1 महीने बाद बोल देगा, 2 महीने बाद बोल देगा, हो जाएगा। जस्ट पोस्टपोन, प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आई वुड से गिल्टी बिल्कुल फील नहीं करें। आपने कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से आपके बच्चे को कोई तकलीफ हो रही है। अगर ये प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है। यू जस्ट हैव टू गेट आउट देयर एंड गेट द सर्विसेज दैट यू नीड। आपने बहुत अच्छी बात की दोस्तों। जो अभी शालिनी ने कहा वो अच्छा कहा ना कि जो सब्जेक्ट है वो बच्चा है, आप सब्जेक्ट अभी नहीं है। सो आपको देखना बच्चे की जो परवरिश हो रही है, बच्चे की जो डेवलपमेंट हो रही है, आपको वो देखना है। एम्बैरेसमेंट इसमें कोई देयर इज नो रीजन फॉर एम्बैरेसमेंट और गिल्ट ऐसा कुछ नहीं कि कोई आपने खाया नहीं है, जो किया नहीं है तो ऐसा हो गया। उन्होंने और भी बात कही है, बहुत अच्छी बात की जो मुझे पता नहीं थी, एंड थैंक यू फॉर दैट कि इट इज़ नॉट जेनेटिक।
at all. It's a very personalized to one person. It's to you or to one person only. It doesn't pass on with the genes. तो ये आपने बहुत अच्छी बात की आज, जो हमारे दर्शक है वो बात को जान गए हैं. थैंक यू फॉर दैट. अभी आपने बात की जेनेटिक्स नहीं है, ये भी हम बात समझ गए. अभी आप अभी एक काम कर रही हैं अबाउट ऑटिज्म. आपने सब्जेक्ट लिया, आज चूज़ किया है बात करने का. बहरहाल मुझे पता है कि आप इस फील्ड में ही काम कर रही हैं, बिकॉज आपने सब्जेक्ट ये आज चूज़ किया है, हमने कहा आपको. तो इस फील्ड के आसपास आपका कुछ पास्ट में बैक इन इंडिया और अदर कंट्रीज आपका एक्सपोजर ये फील्ड में रहा है कहीं और भी? डेफिनेटली. अच्छा. मैंने इंडिया में दिल्ली में काफ़ी काम किया था. दिल्ली में? अच्छा. दिल्ली में एक दिल्ली चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ, तमन्ना स्पेशल स्कूल के साथ. अच्छा. दिल्ली में पहले काम किया. अच्छा. उसके बाद सिंगापुर में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे 7 साल काम किया है. अच्छा. तो वहाँ पे भी बहुत बच्चे थे जिनको ऑटिज्म था. अच्छा. इंडिया में ऑटिज्म इतना डायग्नोज अभी होता नहीं है. डायग्नोज नहीं होता है? डायग्नोज नहीं होता. अगेन वही बात होती है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो सकता है. बहुत लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, छुपाते हैं. तो देर से डायग्नोज होता है. और हमें पता है कि अर्ली इंटरवेंशन इज द बेस्ट. जितनी जल्दी बच्चा आता है उतना जल्दी उसको सिखाया जा सकता है. अच्छा. अच्छा. बच्चे की ब्रेन बिल्कुल एक स्पॉन्ज की तरह होती है, बहुत चीज़ें सीख सकते हैं. स्पॉन्ज. और जैसे हम बूढ़े होते जा रहे हैं तो हम लोग उतनी चीज़ें अब नहीं सीख पाते. जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ. तो एक बच्चा जो डायग्नोज होकर आता है 3 साल पे, और एक बच्चा जो डायग्नोज होकर आता है 10 साल में, 10 साल वाले बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है. उसके बाद भी वो उतनी चीज़ें नहीं सीख पाता जो 3 साल 4 साल का बच्चा सीख पाता. तो इंडिया और सिंगापुर में बहुत काम किया मैंने, 10 साल के करीब वहाँ पर काम किया. अच्छा. फिर कनाडा जब आए तो हमने हमारी क्लिनिक खोली, सिम्बायोसिस पीडियाट्रिक थेरेपी. वेरी गुड. 10 साल हो गए हैं अभी क्लिनिक चलते हुए. भगवान की वजह से अच्छे से चल रहा है. और बहुत बच्चे हैं, मतलब 300 से ज़्यादा बच्चे हैं जिनको हमारी क्लिनिक के थ्रू सर्विसेज मिल रही हैं. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. सरी में है, डेल्टा में है, एबट्सफोर्ड में भी खोला हुआ है. अच्छा. अच्छा. तो काफ़ी फैमिलीज इसीलिए आती हैं क्योंकि पता है कि लैंग्वेज हम लोग बोल पाते हैं. अच्छा. लैंग्वेज का बहुत बैरियर होता है. जब कोई फैमिली आती है और सामने एक कंसल्टेंट बैठा है जो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, काफ़ी फैमिलीज हैं जिनको हम जानते हैं नहीं बोल पाते वो इंग्लिश. एंड उसमें कोई शर्म की बात नहीं कोई है. बात नहीं, बिल्कुल नहीं है. as far as you can communicate. एग्जैक्टली. हमारी लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश पर्सन लैंग्वेज, तो इसमें कोई इशू नहीं. तो वो लोग आते हैं क्योंकि उनको एक ये सहूलियत मिल जाती है कि कोई मेरी बात समझ पा रहा है. सही बात. मैं अपनी लैंग्वेज में बात कर पा रहा हूँ. सही बात. तो काफ़ी सालों से यही काम कर रहे हैं हम लोग. और हमारा एक सबसे बड़ा फोकस सिम्बायोसिस में रहा है कि हम खाली बच्चे के साथ काम नहीं करते. अच्छा. हम पूरी कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं. अच्छा, वो कैसे? तो जैसे कि पेरेंट्स हो गए या स्कूल हो गया. अच्छा. बच्चा स्कूल जाता है, हम लोगों के पास तो हफ्ते में 1 बार या 2 बार आ रहे हैं, बाकी दिन तो स्कूल जा रहे हैं. अच्छा. तो अगर हम स्कूल के टीचर्स को सिखा सकें कि आपके बच्चे के साथ क्या करना है स्कूल, किस तरीके से उसे पढ़ाई करानी है, किस तरीके से उसकी लिखावट सुधारी जा सकती है, किस तरीके से उसकी बातचीत सुधारी जा सकती है, तो वो तो रोज़ उन चीज़ों पे काम करेगा. तो हम लोग स्कूल्स में काफ़ी वर्कशॉप्स करते हैं इस चीज़ों के लिए. जैसे जब आपके बच्चों की छुट्टियां होती हैं प्रोडी डे में, टीचर्स की ट्रेनिंग होती है. अच्छा. तो हम लोग टीचर्स की ट्रेनिंग करते हैं उन प्रोडी डेज में जाके. तो स्कूल्स आर मोस्ट वेलकम टू कॉल अस. अगर कोई स्कूल के लोग सुन रहे हैं और चाहते हैं कि हम लोग आके प्रोडी डे में वर्कशॉप करें, तो दे मोस्ट वेलकम टू कॉन्टैक्ट अस फॉर दैट. और उसके अलावा हम लोग कुछ पेरेंट सपोर्ट नेटवर्क शुरू किए थे पहले भी, अभी और भी शुरू करने के प्लान्स हैं आगे. तो उसमें मतलब होता है कि पेरेंट्स आते हैं और फिर हम किसी स्पीकर को बुलाएंगे. अच्छा. चाहे अपने ही क्लिनिक से हो या बाहर से कोई स्पेशलिस्ट हो, जो कि आके उन पेरेंट्स से बात करते हैं किसी एक टॉपिक को लेकर. जैसे कि पिछली बार हमने किया था स्लीप डिप्रिवेशन को लेकर, कि काफ़ी बच्चे हैं जो ऑटिज्म जिनको है वो रात को सो नहीं पाते. अच्छा. तो उनके लिए कोई अलग तरीके हैं जिनसे कि उनको सुलाया जा सकता है, या किस तरीके से मैनेज किया जाए ये बिहेवियर, ताकि बच्चे पूरी रात नहीं, कम से कम आधी रात तो सोएं, नेक्स्ट डे नहीं तो स्कूल कैसे जाएंगे. तो उस चीज़ पे हमने एक स्पेशलिस्ट को बुला के फिर बात करवाई थी पेरेंट्स से. या कुछ बच्चे हैं जिनको ऑटिज्म है जो बहुत ही कम चीज़ें खाते हैं. अच्छा. मैंने सब्जियां नहीं खाएंगे या फल नहीं खाएंगे. मैंने मेरे बच्चे भी नहीं खाते. अच्छा. लेकिन उनको फिर भी अपने बच्चों को हम लोग डांट डपट के खिला सकते हैं. अच्छा. जिन बच्चों को ऑटिज्म है उन्हें डांटने का कोई फायदा नहीं है, वो नहीं समझ आने वाला, परसेप्शन नहीं है. वो समझ नहीं है. तो उनको किस तरीके से, बहुत स्पेशलाइज्ड तरीके हैं उनके, जिनसे कि उनको अलग अलग आप सब्जियां और फल खाना सिखा सकते हैं. तो हम फिर उन स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं जो कि पेरेंट्स से आके बात करें और उनको इन चीज़ों के बारे में सिखाएं. ये तो एक तरह की सेवा ही है.
बिल्कुल, ये एक चीज़ मेरे को लगता है कि हमने ये जब कंपनी शुरू की थी, ये बच्चों की और उनके पेरेंट्स की सेवा के लिए की थी। इवन पेरेंट्स हमारे क्लिनिक में आते हैं, कहते हैं हम इसको एक बिजनेस की तरह नहीं रन करते हैं वेरी गुड, कि पैसा पैसा, वो हमारा फोकस नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चे को जो थेरेपी चाहिए, हमारे पास हर टाइप के स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन बच्चे को जो थेरेपी चाहिएगी हम आपको वही रेकमेंड करेंगे। अच्छा, कि अच्छा। आपके बच्चे को अगर स्पीच थेरेपी चाहिए और बिहेवियर की ज़रूरत नहीं है, तो चाहे बिहेवियर की फीस कुछ भी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर स्पीच ज़रूरत है तो स्पीच ही रेकमेंड करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बिल्कुल, कहते हैं इंडिविजुअलाइज जिसको बोल सकते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं हम लोग बच्चों का। तो जब असेसमेंट करते हैं कि आज बच्चे को ये तकलीफ है, तो इस चीज़ के लिए कौन सा स्पेशलिस्ट उनके साथ काम कर सकते हैं। अच्छा। तो उस तरह से। एंड बैक टू कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, जैसे बाहर अगर आपने सुना हो ऑटिज्म एसोसिएशन है, जैसे मेपल रिज ऑटिज्म सपोर्ट अच्छा, नेटवर्क मेपल रिज है, में, अच्छा। या डाउन सिंड्रोम एसोसिएशन है, दूसरे बच्चों के जी हाँ, साथ जी हाँ, काम जी हाँ, करते जी हाँ, जी हाँ। हैं। तो ऐसे काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं, हमें बुलाते हैं पेरेंट्स के अच्छा। लिए वर्कशॉप करने के लिए। अच्छा, तो उस तरह से हम लोग कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं। अच्छा। आपने अभी बात की है, नाम लिया डाउन सिंड्रोम। हाँ जी। So is are both these things same or they're different No, things? they are two different things. Is it? हाँ जी। डाउन सिंड्रोम इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। Oh, वो एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम, हमारी बॉडी में सारे क्रोमोसोम्स दो के पेयर्स में होते हैं। जी हाँ, जी हाँ। डाउन सिंड्रोम में एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम है जो कि तीसरा भी हो जाता है, एक्स्ट्रा है, तो ट्राइसोमी बोलते हैं उसको। उसकी वजह से वो होता है। दैट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। उसमें माना जीन्स में इशू है, इस वजह से हुआ है। इट इज़ नॉट हेरिडिटरी, माना अगर किसी को डाउन सिंड्रोम है तो ज़रूरी नहीं कि उनके बच्चों को भी डाउन सिंड्रोम होगा। अच्छा। लेकिन ये जेनेटिक प्रॉब्लम जेनेटिक है। अच्छा, अच्छा। तो दैट इज टू डिफरेंट थिंग्स, बट उस एसोसिएशन के साथ भी हम लोग काम कर चुके हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा, मैंने एक बात देखी है, आई कैन नॉट नेम द पर्सन। एक बच्ची है, इफ यू नो द नेम डोंट टेल द नेम आल्सो। हमारे कॉन्सर्ट में आते हैं वो, हम कई बार करते हैं म्यूजिकल कॉन्सर्ट, आते हैं वहाँ पे। बात कुछ भी नहीं करती वो, लेकिन गाना बहुत अच्छी गाती है। एंड शी कैन सिंग अ सॉन्ग टू द नोट्स, परफेक्ट पिच, परफेक्ट ट्यूनिंग, एक भी उसका नोट चुकता नहीं है गाने में। लेकिन बाकी कुछ जो है काम जो है वो, शी डजंट इवन कम्युनिकेट टू मी। समटाइम्स शी लाफ्स व्हेन आई बिकम लिटिल ह्यूमरस ऑन द स्टेज, शी लाफ्स, अदरवाइज शी जस्ट कीप्स क्वाइट। ये एक कोई खास बात है क्या बच्चों में, ऐसा होता है? आई एम ग्लैड आपने एक पॉइंट उठाया, क्योंकि जब मैं पहले ऑटिज्म के सिम्टम्स की बात कर रही थी, हाँ जी, हाँ जी। आई फॉरगॉट टू मेंशन हाँ जी, कोई बात। ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD में स्पेक्ट्रम वर्ड आता है। स्पेक्ट्रम माना एक रेंज है, जैसे रेनबो एक एंड से लेके दूसरे एंड एक स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स है। जी हाँ, जी हाँ, जी। उसी तरह ऑटिज्म में आपको एक एंड मिलेगा जो बहुत ही लो फंक्शनिंग बच्चे होंगे, जो कुछ भी काम नहीं कर पाते, अच्छा। और दूसरे एंड में मिलते हैं बच्चे जिनको कि हम हायर फंक्शनिंग बच्चे बोलते हैं, जो देखने में नहीं लगता कि उनको कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन जब वो बात करते हैं या कोई एक चीज़ करते हैं तब लगता है कुछ डिफरेंट है इन बच्चों के बारे में, अच्छा। वो समझ नहीं आता। दूसरी चीज़ होता है जिसको कि सावांट स्किल्स बोला जाता है मेडिकल टर्म्स में, कि कोई एक एरिया होगा जिसमें कि ये बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। अच्छा, जैसे कुछ बच्चे हैं जिनको ऑटिज्म है, दे आर वंडरफुल आर्टिस्ट्स। ओह, मैंने आप उनकी पेंटिंग्स देख के लगेगा नहीं कि ये 6-7 साल का बच्चा कर रहा है, लगता है कि कोई बहुत मंजा हुआ आर्टिस्ट ये काम कर रहा है। कुछ बच्चे हैं जिनको ऑटिज्म है, मैथ्स में इतने अच्छे हैं। माय गॉड। अभी कल ही मैं एक फैमिली से बात कर रही थी, अगेन मैं नाम नहीं ले Of सकती, course, confidentiality you should not. बट 5 साल का बच्चा है और वो ग्रेड 3 का मैथ्स कर सकता है। अच्छा। लेकिन उसे बच्चों के साथ खेलना नहीं आता, लेकिन जब उसे मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन दे दीजिए, आप एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, 3 डिजिट 4 डिजिट सब कर लेता है, तो उसकी मैथ्स की स्किल्स इतनी आगे हैं, लेकिन उसकी अदरवाइज कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब क्वेश्चन पूछो तो थोड़ा सा बोलेगा वरना बात नहीं करता। तो ऑटिज्म में बहुत रेंज है सिम्टम्स की, पर यही एक वजह है कि काफ़ी बच्चे चूक जाते हैं डायग्नोसिस होने से, क्योंकि जब बच्चा बाकी सब चीज़ें अच्छे से कर रहा है तो कोई सोचेगा मेरे बच्चे को ऑटिज्म नहीं हो सकती, हाँ, क्योंकि ये तो मतलब बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है जानने के लिए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। यहीं पे फिर डॉक्टर्स की हेल्प ज़रूरत होती है डायग्नोस करने Which means again we come back to same point के early diagnose जो है, उसे spectrum जो है वो you can explore earlier, maybe you can do better there and bring them to the highlight, to the limelight of people, right? आज जैसे बच्चा अच्छा गा रहा है, अगर आप जानते हो at age of 15, तो that 10 years are lost, right? So his career has gone behind by 10 years.
And again, like without seeing the kids, I can't say कि उनको autism Yeah, है of कि course, नहीं. of course. But I just mentioned कि बहुत range है autism में spectrums की. हाँ. तो आपको कुछ बच्चे मिलेंगे. मैं एक प्रोफेसर को जानती हूँ जिनको autism है. अच्छा अच्छा. तो मैंने academically they can go really high. It's not कि लोग कर नहीं सकते. अच्छा. मैं बहुत पहले जब मैं वैंकूवर में पहले काम करती थी एक बच्चे के साथ, तब बच्चा छोटा था. अच्छा. अभी वो स्कूल से ग्रेजुएट किया. वो अपने हाई स्कूल का हेड बॉय रह चुका है. अच्छा. इतना मतलब उसने इम्प्रूव किया है कि उसको देख के लगता ही नहीं है कि उसको कुछ डिफरेंस हो सकता है. अच्छा. उसकी फंक्शनिंग लेवल्स में अच्छा. या किसी भी तरीके से. तो बच्चों में बहुत इम्प्रूवमेंट का स्कोप है. और लाइक यू सेड, कोई बच्चा किसी एक चीज़ में अच्छा होता है, कोई किसी और चीज़ में अच्छा होता है. तो कई बच्चे हमने देखे हैं ऑटिज्म में जो कि म्यूजिक में बहुत अच्छे हैं या आर्ट में बहुत अच्छे हैं, या कुछ एक हैं जिनकी लिखावट बहुत ही सुंदर है. जी हाँ, जी हाँ. या फिर स्पोर्ट्स में कुछ हैं जो कि मतलब गेम्स बहुत ही अच्छा खेल लेते हैं. अच्छा. किसी और चीज़ में उनको डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन कोई एक एरिया है जो कि उनका बहुत ही इम्प्रूव हुआ. सो क्या हमारा फर्ज बनता है, या ऑफ कोर्स आप जो काम कर रही हैं, क्या पेरेंट्स का फर्ज बनता है या नेबर्स का या कम्युनिटी का फर्ज बनता है कि वो बच्चों को जिस एरिया में वो एक्सेल कर रहे हैं उसे और इंटेंसिफाई करें, उसको और प्रोत्साहित करें और मोटिवेट करें? आई वुड डेफिनेटली से दैट कि यस, प्रोत्साहन की बहुत बहुत ज़रूरत ज़रूरत है. है. बच्चों को इतनी खुशी मिलती है जब उनको कोई एक मैंने रिकग्निशन, देखा है, मैंने देखा है. कोई भी बच्चा हो, आज चाहे ऑटिज्म है या नहीं, रिकग्निशन बच्चों को जब मिलता है बहुत खुश बहुत होते खुश हैं होते हैं. हाँ. और उससे वो और आगे करना चाहते हैं. You're right, you're right. तो मैं अगेन नाम लिए बगैर बोलती हूँ. बिल्कुल. एक बच्ची को मैं जानती हूँ. बिल्कुल. एक और डिफरेंट स्पेशल नीड है, लर्निंग डिसेबिलिटी. उसको लर्निंग डिसेबिलिटी, हाँ जी, हाँ जी. आर्ट में बहुत मेडल्स जीत चुकी है. अच्छा. तो उसको हम लोग फिर पढ़ाई की तरफ ज़्यादा पुश नहीं करते. पढ़ाई करनी है, पढ़ाई ज़रूरत है. जी हाँ, जी हाँ. ऐसा नहीं कि हम कह सकते कि पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका करियर आगे जाके आर्ट बनना होगा. वो तो जाहिर है. क्या पुश करना है उसको 100% मार्क्स लाने. मार्क्स इज नॉट एवरीथिंग. Not everything. तो बिल्कुल कम्युनिटी को, टीचर्स को मैं बोलूँगी, स्कूल में अगर कोई बच्चा दिखता है जो बदमाशी कर रहा है लेकिन वो और चीज़ों में अच्छा है, हाँ उसकी बदमाशी हमें लिमिट करनी है. हाँ. लेकिन जो और चीज़ें हैं, जितना आप उसको एनकरेज करेंगे, एनकरेज करना है. जितना हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यूज़ कर सकते हैं बच्चों बिल्कुल के लिए, बिल्कुल. दैट इज़ द बेस्ट थिंग. वेरी गुड. आपने बहुत सही फरमाया कि बिकॉज जब हम उस लड़की को प्रोत्साहित करते हैं, उसे प्रेज करते हैं, तो एक हमारे कॉन्सर्ट में उन्होंने गाना गाया, बहुत इतना अच्छा गाया कि मेरे आंखों में आंसू निकल आए. बहुत ही अच्छा गाया. हमने उसको फिर प्रेस किया, तो उसने शी वॉज अंटिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द इवेंट, उसने रिक्वेस्ट किया कैन आई सिंग वन मोर सॉन्ग, और हमने उसको मंच फिर से दिया और बहुत खुश है वो. शी वॉज सो हैप्पी. एक बच्चा और भी आता है, ऑफ कोर्स वी कांट टेल द आइडेंटिटी ऑफ द किड एंड द पीपल. वो गीत गाता है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर गीत गाता है. वो अपने तरफ से बहुत कोशिश करता है गीत गाने की, अच्छा गाता है. लेकिन हर गीत के बाद में वो अपनी माँ को प्रेस करता है. मतलब मुझे ऑलवेज बोलता है मुझे कुछ कहना है. ऐसा कभी होता नहीं कि ही सिंग्स एंड गोज अवे. तो ही आस्क मी, पूछता मुझे कैन आई स्पीक समथिंग, तो मैं ऑफ कोर्स बिकॉज आई नो. देन ही प्रेज हिज मॉम, कीप्स ऑन प्रेजिंग हिज मॉम, जब तक वो बोलती नहीं इट्स ओके. सो ये भी एक उसका एक, मे बी ही इज अ गुड ओरेटर, इज अ गुड ओरेटर, ही स्पीक्स वेरी वेल. या सो ये भी जैसे स्पेक्ट्रम ने कहा कि मे बी ही इज अ गुड ओरेटर. तो मुझे भी ये बातें भी याद आ रही हैं. तो थैंक यू वेरी मच फॉर टेलिंग दीस थिंग्स टू मी. आई नेवर न्यू दिस स्पेक्ट्रम टर्म जो है. जी हाँ, ठीक है जी. सो आपका इन्वॉल्वमेंट इस एरिया में इंडिया रहा है, पाकिस्तान रहा है, कनाडा में रहा है. कनाडा में आपने सही तरीके में यानी जो है इसका जो अवेयरनेस फैलाई आपने आपके क्लिनिक के थ्रू, और यहाँ पे आई थिंक पीपल लिटिल मोर ओपन टू दीज थिंग्स, or they recognize these things and they also come forward, right? There are some taboos in other countries. हमारे यहाँ भी taboos होते हैं बहुत सारे, लेकिन यहाँ taboos कुछ slightly कम हो सकते हैं शायद. आप you know better than me. So even then it is good for you, good for them that early age they can catch this thing, come to you, get things rectified. It's a win-win situation for everyone. Definitely. And for the community as a whole. That's true, I agree. And मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि हम बिल्कुल. लोग हमेशा अर्ली इंटरवेंशन की बात करते हैं बिल्कुल. कि जल्दी बच्चे आ जाएंगे तो उनकी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी. बिल्कुल. अगर कुछ ऐसे पेरेंट्स सुन रहे हैं जिनके बच्चे बड़े हैं लेकिन उनको शक है कि उनके बच्चे को हो सकता है प्रॉब्लम, जी. आप डिस्करेज मत होइएगा. जी. बड़े एज का मतलब ये नहीं कि बच्चों को सिखाया नहीं जा सकता. जी हाँ, जी हाँ, जी. उसका मतलब खाली उसको सिखाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, हाँ, ज़्यादा एफर्ट लगेगा. तो वो आप मन में रख के चलिएगा कि कोई मैजिक का
ट्रीटमेंट नहीं है कि 2 दिन में बच्चा ठीक हो जाए। जी हाँ, जी हाँ। अगर बच्चे की एज थोड़ी ज़्यादा है तो थोड़ी ज़्यादा देर लगेगी। एक सिंपल सा मैं एक एग्जांपल देती बिल्कुल। हूँ। मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा, जी हाँ। छोटा बेटा, दोनों आइस स्केटिंग सीखने गए। अच्छा। वे कनाडा में आए हैं आइस स्केटिंग जी सीखने। हाँ, जी हाँ, 10 जी साल हाँ। पुरानी बात है, जब बड़े बेटे की बात करें। जी हाँ। तो मेरा बेटा तो फटाफट आइस स्केटिंग सीख गया। हाँ, हाँ। और मेरे हस्बैंड 4 बार गिरे। फिर उन्होंने छोड़ दिया कि भाई मुझे नहीं सीखना, मैं गिर के वो प्रोग्राम वॉच कर रहे हैं अभी वो। कहेंगे मेरी पोल खोल दी। वॉच कर रहे हो। 4 बार गिर के उन्होंने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि एक एज, एक सही बात। 7 साल का बच्चा जो सीख सकता है, Even वो normal, 30 even साल का इंसान नहीं सीख normal। पाता। उनको ज्यादा टाइम लगता है। खैर उन्होंने छोड़ दिया, बात और है। बट बच्चों को, अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं, जैसे 7 साल के, 10 साल के, 12 साल के, जिस भी एज पे आते हैं, हम लोग हमारे क्लिनिक में 16-17 साल तक के बच्चों के साथ काम करते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनको सिखाया नहीं जा सकता, खाली उनके साथ मेहनत ज़्यादा लगती है उनको सिखाने में, हमारी तरफ से भी और पेरेंट्स, कम्युनिटी, टीचर्स की तरफ से। 17 साल इज टीन्स, हाई टीन्स। एग्जैक्टली। या हाई टीन्स, या। एक बुरी आदत अगर किसी बच्चे को पड़ गई है, हाँ जी। जैसे ऑटिज्म में मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। हाँ, हाँ। हम कह रहे हैं बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, हाँ, तो हाँ। बच्चा कोई चीज़ कैसे मांगेगा? कैसे मांगे? हाँ, रो के मांगेगा, या टेम्पर टैंट्रम करके मांगेगा, हाँ, या किसी को मार के मांगेगा, क्योंकि उसको बोलना नहीं आता। हाँ। अब अगर बच्चा छोटा है तो हमने उसको जल्दी सिखा दिया। अब बच्चा 13-14 साल का हो गया है और तब अगर आता है तो उस समय उस इतने सालों से उसने वो गलत तरीका सीख लिया है सीख कम्युनिकेट ले, करने का। हाँ। ओह माय गॉड। तो अब आपको पहले वो तरीका छोड़ना है कि ये Delearn। तरीका गलत है, डीलर पहले करना पड़ेगा। उसको अनलर्न करिए, Unlearn उसके करना। बाद नई चीज सिखाइए। तो ये थोड़ा सा टाइम लगता टाइम लगता है। यू राइट, यू राइट। है। छोटा बच्चा है, अभी तो उसने सीखा नहीं है कि चीज कैसे मांगना है। हाँ, हाँ। आप अभी वो गलत आदतें उसकी आई नहीं है, आपने तो एक वे बात, जल्दी सिखा देते हैं। थैंक यू जी, आपने बात की अपने स्पाउस के बारे में। ठीक है, वो हम उनकी वो इज्जत करते हैं। मैं अपनी बात कहता हूँ। आपने कहा कि ये नॉट दैट ऑटिज्म है या डाउन सिंड्रोम है या डिसलेक्सिया है, वो छोड़ो। इवन नॉर्मल पीपल, व्हेन द एज बिकम्स मोर, द कैपेसिटी टू ग्रास्प इज लेसर, एंड इट्स अ नोन फैक्ट। मैं गया एक म्यूजिक क्लास में ज्वाइन करने के लिए। मैंने क्लास ज्वाइन कर ली बड़े शौक से। साथ मेरे बच्चे यहाँ पे थे, बहुत छोटे बच्चे थे। वो सारी सरगम जान गए, मैं पीछे सीखता ही रह गया बस। तो मैंने वो आखिर क्लास छोड़ दी, जस्ट लाइक सबके। तो मैंने छोड़ दी, वो हमसे होगा नहीं है, क्योंकि वो ग्रास्पिंग पावर जो है वो इट बिकम्स लेस, वो क्षमता कम हो जाती है, आप मानो ना मानो। और इसकी तो रिसर्च है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो मेडिकल रिसर्च में, न्यूरोप्लास्टिसिटी एक टर्म सर्च करके देखिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। न्यूरोप्लास्टिसिटी या न्यूरोनल प्लास्टिसिटी मतलब ब्रेन की कितनी कैपेसिटी है हाँ, हाँ। कि अगर एक हिस्सा काम नहीं कर रहा तो दूसरे हिस्से को सिखा दीजिए। होता है ऐसा? ऐसा होता है। तो हम करोगे, जरूर करेंगे फिर तो। जैसे किसी को स्ट्रोक हो जाता है हाँ या जी। कोई भी प्रॉब्लम हो जी हाँ, जाती है जी ब्रेन हाँ, में, तो दूसरे जो ब्रेन के हिस्से हैं जो काम नहीं कर रहे उनको ट्रेन किया जा सकता है सिखाने के लिए। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ओ, ब्रेन की ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी की कैपेसिटी है वो कम होती कम है। होती जाती है। क्या बात इसी है। वजह से जो आप बोल रहे हैं कि हाँ। बच्चे जल्दी सरगम सीख गए या हाँ। मेरा बेटा जल्दी स्केटिंग सीख गया, हाँ। और एक एज होने के बाद हम लोगों को कुछ सीखने में टाइम टाइम लगता लगता है। है, क्योंकि वो न्यूरोनल प्लास्टिसिटी उतनी रहती नहीं है हमारे। और एक बात को मैं शायद ये आपको बात ह्यूमरस लगी, फनी लगी, कि जो बच्चे हैं उनको सिखाओ तो वो सीख जाते हैं, बिकॉज वो कुछ क्वेश्चन ज्यादा करते हैं। वो बात हमको सीख, मुझे जब उन्होंने म्यूजिक सिखाई तो मैं स्टार्ट अगेन लॉट ऑफ क्वेश्चंस। जी। तो क्वेश्चनों में मैं पढ़ा चक्कर में, और मैं सीख नहीं पाया कुछ भी, लेकिन anyway, हमारे साथ, अच्छा आपका नाम शैली भी है क्या? पीपल कॉल यू शैली आल्सो? सम पीपल। अच्छा, तो आपके बहुत चहेते हैं जो आपको शैली बुला रहे हैं, और आपको कह रहे हैं कि एक हमारी यहाँ की होस्ट है कमल औजला जी, आप जानते हैं उनको शायद, आपको हेलो बोलती हैं। हेलो शैली जी, हाउ आर यू? सो राखी सरजानी जी हैं जो कि सिंधी एसोसिएशन ऑफ बीसी की प्रेसिडेंट हैं। उनसे मेरा संपर्क हुआ है, ये मेरी खुशकिस्मती है, उनको जानता हूँ मैं, और वो भी लाइन पे हैं। उनको मैंने कहा था सुनने के लिए आपको, तो वो कहती हैं कि शैली जी, ग्रेट इंटरव्यू, वुड लाइक टू मीट यू समडे इन पर्सन। सो आपको सराहना है आपको, तो अच्छी बात है। और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जो शो देख रहे हैं इसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मुद्दा यहाँ पे नहीं कि हम किसी को डराना चाह रहे हैं, ये सिर्फ अवेयरनेस है। और शालिनी जी एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे कर रही है कि ये जो बात हो रही है, ये बात हो रही है फॉर अवेयरनेस, और कैसे इसको हम ओवरकम करना, हमको अवेयरनेस को, ये जो इश्यू है इसको ओवरकम करना है। और बहुत अच्छी बातें कर रही हैं आप, अपने फ्रेंड्स को सबको टैग अभी कीजिए टू कम ऑनलाइन, या उनसे आप ये शेयर कीजिए बाद में ऑन योर टाइमलाइन और देयर टाइमलाइंस, लेकिन प्लीज शेयर द शो एंड शेयर द कॉन्वर्सेशन।
थैंक यू। चलिए जी, एक छोटा हम कमर्शियल ब्रेक लेंगे, जो अभी ब्लिप उसका आ गया है तो कमर्शियल ब्रेक लेना पड़ेगा। उसके बाद में हम आपसे बातें करेंगे और भी जारी फॉर नेक्स्ट 20 मिनट्स, ठीक है? तो एक कमर्शियल, यू आर वेलकम टू हैव अ स्मॉल ब्रेक एंड हैव सम वाटर इफ यू वांट, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू। So the camera goes to me now, okay? Yeah, just for 2 minutes. Yeah. जी दोस्तों, आपने जैसे सुना अभी शालिनी जी से कि शी स्पीकिंग अबाउट ऑटिज्म, और वो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। वो एक अपनी क्लिनिक चला रहे हैं, वो और उनके स्पाउस दोनों जो हैं इसी काम में बहुत काम कर रहे हैं, सेवा का काम कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम के अंत में वो शी लीव हर नंबर्स विद यू, her clinic name, her numbers, and if you have any questions or concerns, if your neighbor has such a child who's facing this, if a person known to you has a child facing this, यानी कि हम बात आपकी नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पूरी कम्युनिटी की, पूरी सोसाइटी की बात कर रहे हैं। इफ यू नो समवन हु इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम, समवन्स चाइल्ड, जैसे शालिनी जी ने कहा कि अर्ली एज पे कैच करना जो है वो लर्निंग प्रोसेस बिकम्स वेरी सिंपल, अदरवाइज यू टू अनलर्न व्हाटएवर इज लर्नड रॉन्ग एंड देन अगेन स्टार्ट लर्निंग, व्हिच टेक्स लॉट ऑफ टाइम। सो इफ यू नो एनीवन हु इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम, शालिनी जी ये प्रोग्राम के एंड में शी लीव हर कॉन्टैक्ट नंबर, हर ईमेल एंड द नेम ऑफ द क्लिनिक। आप उन्हें संपर्क जरूर कीजिए। एक कमर्शियल ब्रेक अभी आ रहा है, उसके बाद में हम बातें और भी करेंगे उनके साथ। You're listening to Dreams Punjabi Radio, your destination for the latest in Punjabi and Hindi music, news, current affairs, and debates and discussions on issues that matter to you. To advertise with Dreams Punjabi Radio, please contact Amar Dillo at 604-537-1595. 604-537-1595. Dreams Punjabi Radio. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਡ੍ਰੀਮਸ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ, ਲੇਟੈਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸੰਗੀਤ, ਖਬਰਾਂ, ਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਡ੍ਰੀਮਸ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 604-537-1595 604-537-1595. Dreams Punjabi Radio. दोस्तों, ये जस्ट ऑन द सेटअप प्रोसीजर, और सेटअप मैं कर चुका हूँ अगेन। वंस अगेन विल बी बैक विद शालिनी दास जी एंड कंटिन्यू आवर डिस्कशंस अबाउट द टुडेज सब्जेक्ट जो चल रहा है यहाँ पे अबाउट ऑटिज्म। एंड वो बातें कर रही हैं आज, बहुत महत्वपूर्ण यूजफुल बातें कर रही हैं फ्रॉम हर एक्सपीरियंस एंड हर प्रोफेशन, और ये बातें जो हैं बहुत ही फायदेमंद हैं। एज आई टोल्ड यू कि इफ़ यू नो एनीवन close to you, near you, or in a neighborhood, or a person known to you whose child is suffering from these symptoms, I will not name, of course, what symptoms, because I'm not professional in this, and you're welcome to refer to her. She'll leave the contact numbers towards the end of the program. So I'll take the camera back to Shalini ji, जिनसे हम अभी बातें करेंगे कंटिन्यू, और अभी हम बातें करेंगे more on the practical level about some case examples and some questions which we have for her, which we had told her. So ये बातें हम करेंगे। Thank you. So camera is on to Shalini ji. कैमरा आपकी तरफ है, और people are very excited to listen to you, और आपको प्रोत्साहन मिल रहा है काफ़ी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। राखी जी फिर से कह रही है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आपसे मिलना चाहेंगी वो। तो शालिनी जी, मुझे बताइए, अभी आप जो ये काम कर रही हैं इसमें कैन यू, इफ देयर इज रिजर्वेशन डोंट टेल मी, बट नो नेम्स अगेन, किसी एक बच्चे को या कोई बच्चों को आपने प्रोसेस के थ्रू ले गए हैं, उनको
सक्सेस अचीव हो गया है और कहीं आज अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे स्टेज पे पहुंच गए हैं कि जो दूसरों से अपना कंपैरिजन कर सकते हैं कि मैं भी उनके जैसा ही हूँ, ये पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटी मैं एक शेयर कर सकती हूँ अगेन विदाउट नेमिंग एनी। नो नेमिंग। एक आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब हमने ये क्लिनिक शुरू किया था 2008-2009 में, तो तब से एक बच्चा हमारे साथ काम किया है। अच्छा। अभी टीनेजर हो गया, जब आया था तो शायद 3-4 साल का था। वेरी स्मॉल इन्फेंट। वेरी यंग, वेरी सपोर्टिव फैमिली। और उन्होंने जो आप हम लोग पहले बात कर रहे थे एम्बैरेसमेंट और गिल्ट की, जी हाँ, जी हाँ। वो सब में है, उनको उनमें भी था। अच्छा। बट दे वेंट ओवर इट कि नहीं, हमें उस चीज को छोड़ के अपने बच्चे को देखना है। वेरी गुड। अपने बच्चे को जितनी उसके लिए हम कर सकते हैं उतना करेंगे। वेरी गुड। और वो हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए आया, फिर बाद में स्पीच के लिए आया, स्पीच थेरेपी के लिए, बिहेवियर इंटरवेंशन उसके साथ हुई। जी हाँ। तो जब बच्चा हमारे पास आया था तो उसे किसी से बात करना नहीं आता था, 1-2 वर्ड्स बोलता था, उससे ज्यादा बात नहीं करता था। अच्छा। एक जगह बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकता था। जैसे आप स्कूल में अगर जाएं, किंडरगार्टन में जाएं, बच्चे सर्कल टाइम करते हैं, प्री स्कूल में सर्कल टाइम करते हैं। अच्छा। कारपेट में बच्चे एक सर्कल में बैठे, टीचर स्टोरी सुना रही है, गाने सुना रही है, उस तरह से। अच्छा। बच्चा बैठ नहीं पाता था वहाँ पे, बार बार उठ के भाग जाता था। अच्छा। या फिर किसी को पुश कर देगा, अटेंशन चाहिए थोड़ा, इस तरह से। तो ऐसे काफ़ी उसके साथ डिफिकल्टीज हो रही थी। तो टीचर्स काफ़ी कंसर्न थी कि बच्चा क्लास में जब बैठेगा नहीं, जब टीचर की बात नहीं सुनेगा तो सीखेगा कैसे। तो फिर हमने टीचर्स के साथ काम किया, उनको स्ट्रैटेजीज दी कि किस तरीके से आप बच्चे को एंगेज कर सकते हैं। जैसे हम टिपिकल बच्चों के साथ खेलते हैं, वो तरीके नहीं होते। एक बच्चे जिसको ऑटिज्म है, उन तरीकों से हम उन बच्चों के साथ नहीं खेल सकते। अच्छा। उसके लिए स्पेशलाइज्ड तरीके हैं, या जो कि बिहेवियर एनालिसिस के थ्रू आते हैं। तो उन प्रिंसिपल्स को यूज़ करके हमने टीचर्स को सिखाया कि आप ये तरीके यूज़ करिए बच्चे को एंगेज करने के। एंगेज करना मतलब बच्चा आपकी तरफ देखेगा, आपकी थोड़ी सी तो बात सुनेगा, अच्छा। एंड धीरे धीरे फिर वो बढ़ता जाएगा। अच्छा। तो वो चीज़ें हमने टीचर्स को सिखाई, पेरेंट्स को सिखाई जी। और हफ्ते में 2 या 3 बार बच्चा हमारे पास आता था जी। थेरेपी के लिए। जी। तो वो चलते चलते जब बच्चा 5-5.5 साल का हुआ, किंडरगार्टन में गया, तो टीचर को ये पता था कि बच्चे को ऑटिज्म है, लेकिन जो सिवियरिटी लेवल हमने 3-3.5-4 साल पे देखी थी वो कम हो गई थी तब तक, क्योंकि वो 1-1.5 साल जो उसकी कंटिन्यूस थेरेपी चली थी। अच्छा। तो बच्चा जब किंडरगार्टन में गया, मैं ये नहीं कहूँगी प्रॉब्लम्स नहीं थे, ऐसा नहीं, Of course. बिल्कुल ठीक हो गया, Of course. बट प्रॉब्लम्स कम थे। अब अगर उससे कोई बात पूछता था व्हाट इज योर नेम, तो बच्चा नाम बोल पाता था। अच्छा। अच्छा। एक सेफ्टी की बात आती है, बच्चे प्लेग्राउंड से बाहर भाग न जाएं। स्कूल में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, बच्चे को समझ नहीं है। तो अगर वो बच्चा भाग रहा है और पीछे से नाम लेके टीचर बोले, जो भी नाम बोला, जैसे अगर मेरा ही नाम बोले शालिनी, और बोला स्टॉप, तो बच्चा रुक जाता था, जो कि पहले नहीं रुकता था। तो ये चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं कि रुक गया तो कौन सी बड़ी बात है। नहीं, बड़ी बात है। लेकिन अगर सड़क पे गाड़ी जा रही है और बच्चा भाग रहा है, पीछे से माँ आवाज़ दे, बोले स्टॉप, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस समय कि बच्चा रुके। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स उसने सीख लिए थे, तो कम से कम वो स्कूल में सेफ था और उसको पूरे टाइम सपोर्ट नहीं चाहिए था। स्कूल्स यहाँ बहुत अच्छे हैं, सरी में तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। अच्छा। स्कूल डिस्ट्रिक्ट से, अच्छा। बाकी स्कूल डिस्ट्रिक्ट में भी मिलता है। सरी स्कूल डिस्ट्रिक्ट का मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि यहाँ हमने बहुत स्कूलों के साथ काम किया है जहाँ की सपोर्ट वर्कर्स हैं, एजुकेशनल असिस्टेंट्स हैं, वॉलंटियर्स बहुत है, वॉलंटियर्स बहुत है। वॉलंटियर्स बहुत है। तो उस तरह से बहुत अच्छे से बच्चों की हेल्प होती है। तो इस पर्टिकुलर बच्चे के साथ भी स्कूल में बहुत सपोर्ट मिला। पेरेंट्स ने जो चीज़ें हम उनको सिखाते थे, जैसे अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बच्चे को सिखा रहे हैं कि ए ऐसे लिखना है, बी ऐसे लिखना है, तो बच्चे पेरेंट्स घर में जाके बच्चे के साथ प्रैक्टिस करते थे, हर दिन प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि रोज़ तो थेरेपी नहीं करा सकते, प्रैक्टिस करते थे। तो धीरे धीरे बच्चा इस लेवल तक आया कि जब तक वो हाई स्कूल में गया, हमने फिर डिस्चार्ज कर दिया उसको अपने क्लिनिक से कि अब तक बच्चा सब कुछ सीख चुका है। और जो उसके, जो हम कहते हैं कि पीयर्स, जो आपके साथ बच्चे पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, आप अगर उनकी तरह ही पढ़ सकते हो, बात कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, फिर आपको थेरेपी की क्या जरूरत है। सही बात। तो जब बच्चा कुछ साल, 3-4 साल हो गए मेरे हाई स्कूल में गया, तब फिर हमने उसको अपने प्रोग्राम से डिस्चार्ज किया कि अब उसको थेरेपी की ज़रूरत नहीं है। तो तब तक बच्चा काफ़ी बोलने लग गया था, सेंटेंसेस में बोलता था। एक ये डिफिकल्टी तब भी थी कि इनिशिएट नहीं करता था, माना खुद से आके किसी से बात नहीं करेगा। अच्छा। उसमें उसको बहुत हेसिटेशन होता था। जी। उसमें भी अगर हम उसे, जैसे टीचर बोलते कि आज आपको जाके इस फ्रेंड से बात करनी है, तो वो जाके बात करेगा। अच्छा। इंस्ट्रक्शन की जरूरत थी। इंस्ट्रक्शन। उसके बाद बच्चा कर लेता था। पढ़ाई में बहुत आगे था, क्लास के टॉप 10-20% में उसके एकेडमिकली मार्क्स आते थे। वेरी गुड। खेलने में बहुत अच्छा था। स्कूल की बास्केटबॉल टीम उसने ज्वाइन की हुई थी,
तो इस तरह से बहुत चीज़ें उसने अपनी इम्प्रूव की, जो हमारे 6-7 साल जो उसने हमारे साथ काम किया, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई इस तरह से इसका। तो अब हम लोगों को कभी कभार मिलता है, जैसे अच्छा। कभी कम्युनिटी में मंदिर में मिल गया, अच्छा, या अच्छा। कहीं मिल गया। तो हमारे प्रोफेशन में ऐसा है कि क्योंकि मेडिकली रिलेटेड है, हाँ। अगर बाहर भी बच्चे हमें मिलते हैं, वी आर नॉट सपोज टू रिकॉग्नाइज दैट अच्छा अनलेस कि वो आके हमें कुछ बोले, अच्छा अच्छा क्योंकि अच्छा, किसी को पता ना चले कि वो हमारे पास थेरेपी के लिए ये एथिक्स है। एथिक्स है। अच्छा अच्छा तो अच्छा हम नहीं अप्रोच करते। अच्छा अच्छा, लेकिन उस बच्चे को इतना अटैचमेंट है हमसे कि कहीं भी मिलता है तो आके हेलो करेगा, उसके ठीक पेरेंट्स है। आके बात करेंगे। ठीक है ठीक है, As long as they approach us, then we have no issues. नो इश्यूज। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह मिलता वाह, है, खुद से आके मतलब बात करता है, तो बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। वेरी नाइस वेरी नाइस। मुझे कहिए, बताइए मुझे कि या मुझे दर्शकों को कि आपने कहा ऑटिज्म ये है, आपने कहा डाउन सिंड्रोम ये है। एक मूवी आई थी, शायद देखी होगी, मैं मूवीज बहुत कम देखता हूँ, लेकिन आई यूजुअली सी अमेरिकन मूवीज। तारे ज़मीं पे। तारे ज़मीन पे मूवी, उसमें चाइल्ड इज हैव डिसलेक्सिया। Yes, that's right. डिसलेक्सिया जो है वो एक अलग चीज है ऑल टुगेदर। बिल्कुल एक अलग चीज़। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी शायद। लर्निंग डिसेबिलिटी एक अम्ब्रेला टर्म है। अच्छा। अम्ब्रेला टर्म माने उसमें 2-3 चीजें आती हैं। अच्छा 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 डिसलेक्सिया उसमें से एक है। अच्छा डिसलेक्सिया माने रीडिंग डिफिकल्टी, तो ओह। बच्चे को रीडिंग में डिफिकल्टी होती है। अच्छा, ओनली एक चीज में। हाँ, तो उसमें मतलब मेन उसका जो प्रॉब्लम है वो रीडिंग की डिफिकल्टी है, अच्छा जो कि मूवी में भी शायद दिखाया था कि वो बच्चे को जी हाँ, लेटर्स जी हाँ। डांसिंग दिखते हैं वगैरह। जी हाँ जी तो हाँ, दे कांट मेक सेंस ऑफ द रिटन लैंग्वेज। रिटन लैंग्वेज। अच्छा लेकिन आप वर्बली उन्हें कुछ समझाइए वो समझ जाएंगे। वेरी तो ऐसे बच्चे ऑडियो बुक्स ज्यादा पसंद करते हैं रादर देन की बुक्स। जाहिर है, ऑडियो जाहिर है। बुक्स में भी उन्होंने पढ़ी। जाहिर है, हाँ। तो डिसलेक्सिया एक चीज आती है लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर। डिसग्राफिया एक दूसरी चीज आती है, जिसमें रीडिंग की उतनी डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन राइटिंग बहुत ही मेसी होती है। अच्छा मुझे लगता है कि अगर मैं इस टाइम पे पैदा होती तो शायद मेरे को भी डिसग्राफिया का डायग्नोसिस देता, क्योंकि मेरी राइटिंग तो बहुत ही बेकार है। आधे लोग पढ़ नहीं पाते कि मैंने क्या लिखा है। तो डिसग्राफिया बोलते हैं कि आपकी जो राइटिंग है बहुत अनटाइडी है, रियली बैड, बहुत बड़े बड़े अक्षर लिख रहे हैं, इवन बड़े होके मतलब नीटली नहीं लिख पा रहे हैं, स्पेसिंग खराब है, लेटर ठीक से नहीं बने। दैट इज डिसग्राफिया। बट दे आर गुड इन। बट दे कैन रीड, दे कैन डू अदर स्टफ, बट राइटिंग का मेन उनका प्रॉब्लम होता है। ओके, एक और चीज आती है लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर, जिसको हम डिसकैलकुलिया बोलते हैं, माने डिफिकल्टी विद कैलकुलेशंस या डिफिकल्टी विद मैथमेटिक्स। मैथ। तो वो रीडिंग कर लेगा बच्चा, राइटिंग कर लेगा, लेकिन मैथ्स में डिफिकल्टी। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी में सारी चीजों में डिफिकल्टी, तो जरूरी नहीं कि Oh my God. डिसलेक्सिया है तो डिसग्राफिया नहीं होगा, या जो मैंने बोला मैथ्स का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। तीनों प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है। तो इसको ज़्यादातर एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट डायग्नोस करते हैं, फिर उनके स्पेशल असेसमेंट आते हैं जिसको भी वो करते हैं। उसमें पता चलता है कि एक चीज़ में डिफिकल्टी है, दो में है कि सब में है, किस तरीके से है। एंड अगेन उनको पढ़ाने के और उनको सिखाने के तरीके अलग होते हैं। तो स्पेशल ट्यूटर्स आते हैं जिनके, जैसे कि ऑटन गिलिगम के ट्यूटर्स आते हैं, वो उन बच्चों के साथ काम करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बहुत काम करते हैं उन बच्चों के साथ। जी हाँ, सो आप भी एक ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट हैं। जी हाँ, व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन थेरेपी? ऑक्यूपेशन तो इसमें है कोई नहीं, बच्चे तो बच्चे हैं। हाँ, बच्चे हैं। आपकी occupation है? हाँ, नहीं, अभी हमारी ऑक्यूपेशन नहीं है। हाँ। टू क्लैरिफाई दैट, ऑक्यूपेशन जब हम बोलते हैं, ऑक्यूपेशन माना आप सुबह से शाम तक क्या करते हैं, वो सब कुछ ऑक्यूपेशन। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। ऑक्यूपेशन माना खाली, Routine. व्हेन वी टॉक ऑफ थेरेपी, ऑक्यूपेशन डजंट जस्ट मीन जॉब, इट मींस अच्छा। व्हाट यू डू। तो अच्छा, अच्छा। आपके मेरे लिए ऑक्यूपेशन हो सकता है आपका ये चैनल चलाना, आपके अच्छा। दूसरे काम, मेरा क्लिनिक चलाना, वहाँ पे बच्चों के साथ काम करना, दैट इज जस्ट आवर जॉब। उसके अलावा मेरा ऑक्यूपेशन है कि सुबह से शाम तक मैं क्या करती हूँ, दिनचर्या आपकी। दिनचर्या जो दिनचर्या। होती है, वो सारी चीज़ें। तो बच्चों का ऑक्यूपेशन हम लोग कहते हैं प्ले, खेलना बच्चों का ऑक्यूपेशन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गोइंग टू स्कूल एंड वर्किंग ओवर देयर, अच्छा, वो उनका अच्छा। ऑक्यूपेशन। अच्छा अच्छा सो अच्छा प्ले एंड स्कूल, दैट बिकम्स द बिगेस्ट ऑक्यूपेशन फॉर चिल्ड्रन। अच्छा अच्छा। और खुद का काम करना, जैसे कि 2 साल का बच्चा कपड़े अपने से नहीं पहन सकता, लेकिन 4 साल का बच्चा तो अपने आप से कपड़े पहन लेना चाहिए। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। लेकिन बहुत हैं जो कि नहीं पहनते हैं, अच्छा। क्योंकि उनको सिखाने की जरूरत है। अच्छा, अच्छा। फॉर व्हाटएवर मेडिकल रीजंस दे हैवंट लर्नड हाउ टू डू इट। अच्छा तो अच्छा अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट काम करेगा, तो ये जो दिनचर्या की चीजें आती हैं, उसका टेक्निकल टर्म है एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। जी हाँ जी हाँ। कि डेली लिविंग में कौन कौन से एक्टिविटीज हैं, ब्रश करना, नहाना, बाथरूम जाना, जी हाँ जी हाँ। कपड़े पहनना, ड्राइव करके ऑफिस जाना, ये सारी चीजें आपकी एडीएल में आती हैं। तो यहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। एक दूसरा रोल आता है कि जब हम जॉब की बात करते हैं, आज आपका ये रेडियो स्टूडियो 2nd फ्लोर पे है। अगर कोई
काम करता इस यहाँ पे, लेकिन वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम होता है इस जगह को असेस करके ये बताना कि अच्छा सेकंड फ्लोर पे जॉब है, कैसे किया जाए। अच्छा अच्छा लिफ्ट अच्छा तो लग नहीं सकती बिल्डिंग में, अच्छा, तो अच्छा। स्टेयर्स को किस तरीके से मॉडिफाई किया जाए, Modify, स्टेयर अच्छा। लिफ्ट वगैरह, मतलब काफी चीजें आती जी हाँ जी हाँ जी हैं। हाँ। किस तरह से उस बंदे को कोई डिफिकल्टी नहीं हो Access- अपने काम पे जाने, accessibility। एक्सेसिबिलिटी, तो वहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आते हैं। तो आपके घर पे या काम पे कहीं पे भी अगर कोई चीज़ आपको स्टॉप कर रहा है काम करने से या घर पे अपनी दिनचर्या कंप्लीट करने से, उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का रोल है। ओके, सो आपने आज जो बातें की हमसे, आपने बातें की अबाउट बेसिकली ऑटिज्म, बट वी ऑल्सो टच अदर थिंग्स विच आर ऑलमोस्ट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑटिज्म, राइट। बातें आपसे करके मुझे बहुत आज जानकारी मिली है। जिस बातों का मुझे एक मिसकंसेप्शन थी वो मेरी दूर हो गई है। आई एम श्योर जो लिस्टर्स हमारे हैं, व्यूअर्स भी, जिनको कोई डाउट्स थे, क्लियर हो गए हैं। लेकिन आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को टेल अबाउट योर फोन नंबर, योर ईमेल एंड अबाउट योर एटलीस्ट 1 क्लिनिक और 2 क्लिनिक्स जहाँ आप स्थित हैं। प्लीज टेल देम, प्लीज शेयर योर कॉन्टैक्ट्स विद देम, सो दैट जैसे मैंने कहा इनसे कि ये नहीं कि आपके घर में प्रॉब्लम है, अ फ्रेंड ऑफ योर्स, relative of yours, at workplace somebody has spoken to you sometime about these things. So the market is the full community. It's not only your house. You care for the community. इसलिए हम आज ये बातें आपसे कर रहे हैं कि लोगों तक बातें पहुंचे। हाँ, फलाने की हमें देखा बच्चा उसका, शायद उसको प्रॉब्लम है, ऐसे लोग आपसे संपर्क कर सकें। तो इसलिए आप प्लीज उनको अपना कॉन्टैक्ट दीजिए, प्लीज। मेरे क्लिनिक का नाम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, सिम्बायोसिस पीडियाट्रिक थेरेपी है। सिम्बायोसिस पीडियाट्रिक पीडियाट्रिक थेरेपी है, जी हाँ जी हाँ। किसी को अगर हमें संपर्क करना है, फोन नंबर 778-395-8752 778 395 8752। 8752 नंबर है शालिनी जी का, जी हाँ। और क्लिनिक हमारा एक सरी में है, जो गुरुद्वारा है 152nd पे, बहुत लोग वहाँ जाते हैं, उससे बिल्कुल पास में है। तो 15358 एवेन्यू, दैट इज इन सरी। एक स्कॉट रोड पे है, स्कॉट रोड और 84 के इंटरसेक्शन पे। अच्छा। और एक एबट्सफोर्ड में है। अच्छा। तो आप किसी भी क्लिनिक को अप्रोच कर सकते हैं। 2 प्रोग्राम्स मैं आपको स्पेशली बताना चाहूंगी जो आने वाले हैं हमारे क्लिनिक्स में। प्लीज प्लीज। अभी समर में स्कूल की छुट्टियां होती हैं, तो हम लोग जिन बच्चों को ऑटिज्म है, और खाली ऑटिज्म नहीं, और भी अगर कोई स्पेशल डिफिकल्टी है, उनके लिए हम लोग कैंप्स रन कर रहे हैं। जुलाई में 2 बार होंगे और अगस्त में 1 बार होगा। पूरे हफ्ते का कैंप है। सुबह जैसे 9:30 से लेकर 12:30 बजे तक बच्चा हमारे साथ होगा, और उसमें हमारे स्पेशलिस्ट आपके बच्चों के साथ काम करेंगे, उनको अलग अलग टाइप की चीज़ें सिखाएंगे जैसे उनकी ज़रूरत होगी। तो अगर आप लोग इन कैंप्स में इंटरेस्टेड हैं, अगेन हमारे ऑफिस कॉल करिए 778-395-8752। दूसरा एक इनिशिएटिव हम लोग शुरू कर रहे हैं पेरेंट सपोर्ट ग्रुप्स का। हमने आगे इस बात पर टच किया था कि जैसे मेपल रिज ऑटिज्म सपोर्ट ग्रुप है या वैंकूवर ऑटिज्म सपोर्ट ग्रुप, ज़्यादातर इन जगहों पे इंग्लिश में बातें होती हैं, और मेरे संपर्क में काफ़ी फैमिलीज आई हैं जो कि प्रेफर करेंगे कि हिंदी या पंजाबी में कोई इनसे बात कर सके। अच्छा जी। तो हम लोग एक पेरेंट सपोर्ट ग्रुप शुरू कर रहे हैं। जी हाँ। शुरुआत सरी क्लिनिक से होगी, लेकिन अगर इंटरेस्ट रहा और तो दूसरे क्लिनिक्स में भी हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये मीटिंग 2 टाइम पे हो सकती है, या तो सुबह के टाइम जब आपके बच्चे स्कूल में होते हैं, अच्छा, तो सुबह 9 से 10 या 10 से 11, और पेरेंट्स भी होंगे, हम लोग वहाँ होंगे। आप आइए, क्वेश्चंस पूछिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हम लोग देंगे। अगेन इन पेरेंट सपोर्ट ग्रुप का कोई चार्ज नहीं है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप आइए और अपने अगर कुछ क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। दूसरा एक ऑप्शन हम लोग पेरेंट्स को दे रहे हैं कि शाम के टाइम में 6 से 7 बजे तक का। अच्छा, वेरी गुड टाइम। अगर कोई वर्किंग पेरेंट्स हैं जो कि दिन में नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो दे कैन कम आफ्टर वर्क शाम को 6 से 7। वेरी गुड। अगर आपको एग्जैक्ट टाइम्स और डेट्स चाहिए अगर इन इवेंट्स के, तो आप हमें फ़ोन कर लीजिए 778-395-8752 एंड वी कैन गिव यू इन्फॉर्मेशन ऑन ऑल दीस थिंग्स। जी हाँ दोस्तों, आप अगर आपने नंबर नोट नहीं किया है तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन माई फेसबुक, और इनका नंबर जो है, इनका ईमेल जो है, इनका क्लिनिक का जो एड्रेस है, आई कैन ऑल्सो शेयर विद यू, यू कैन गूगल ऑल्सो सिम्बायोसिस पीडियाट्रिक थेरेपी, so you can Google and see. Even I Googled and saw their address and the phone number also. So if any questions you have, you're most welcome to
कॉन्टैक्ट हर डायरेक्टली। और आपसे मैं फिर गुजारिश करता हूँ दोस्तों कि आप ये प्रोग्राम जो हमारा है, ये शो जो हमारा है, सबसे शेयर कीजिए इन योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड अदर्स, ताकि हमारी मैसेज जो है ये सब तक पहुँचे। और इफ़ यू नो समवन हु इज़ हैविंग दिस डिफिकल्टीज, at least the person should not be offended, but suggested in a very kind way कि please take, जैसे इन्होंने कहा है, very kindly she said कि कंसल्टिंग हमारी फ्री है फर्स्ट टाइम तो फॉर सम प्रोग्राम्स, तो आप इनका ये जो है प्रोग्राम का लाभ लीजिए और किसका भला हो। वी थिंक, वी प्रे पूरी कम्युनिटी का भला हो, सबका भला हो। We are there to help the children and help the families। जो भी आपको मदद चाहिए, कई बार होता है कि समझ नहीं आता फंडिंग कहाँ से आएगी, क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स के लिए गवर्नमेंट फंडिंग देता है। जी हाँ, पेरेंट्स को अगर नहीं पता है, जी हाँ, जी हाँ, आप हमसे संपर्क करें, हम अच्छा, आपको बता सकते हैं कहाँ से फंडिंग मिल सकती है थेरेपी के लिए। अच्छा जी, इस तरह से। वाह, दैट्स वेरी गुड। दैट्स एक्चुअली आपने एक अच्छी बात कही है जो मेरे जहन में नहीं थी बात वाली, कि दोस्तों अगर आप किसी को भी फंडिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो ये इन्हें पता है कौन से सोर्सेस हैं फंडिंग के, जहाँ पे बहुत सहूलियत से फंडिंग प्राप्त हो सकती है। सो ये भी आपको उसमें भी आपको हेल्प कर देंगी, ये क्लिनिक आपको हेल्प कर देगी इसमें, इनके स्टाफ भी बहुत हेल्पफुल हैं इसमें। सो इनसे संपर्क कीजिए। और आज का जो हमारा ये मोटिव है, किसी एक शख्सियत को, किसी एक प्रोफेशन को या किसी एक क्लिनिक को प्रमोट करना बिल्कुल नहीं है। हमारा आज का मकसद है सिर्फ एक जो इश्यू है ऑटिज्म की, जो एक चीज़ चल रही है, जो एक बीमारी है, उससे कैसे जूझना है, उससे कैसे ओवरकम करना है, और उन बच्चों को कैसे हम उनको प्रोत्साहित करना है, उनको आगे बढ़ाना है और उन्हें कैसे हेल्प करना है। यही आज का हमारा मोटिव है। सो इसी के साथ हम शालिनी से कहेंगे कि एक पार्टिंग कमेंट्स कुछ आपके हैं पेरेंट्स के लिए दे दीजिए और फिर हम शो से रुखसत होंगे। मैं खाली इतना बोलना चाहूँगी, एक बिग थैंक यू इतने सारे फैमिलीज़ ने, इतने सारे बच्चों को हमको ट्रस्ट किया कि मेरे बच्चे की डेवलपमेंट आप देखिए, मेरे बच्चे की डेवलपमेंट को आप आगे लेके जाइए। बहुत बड़ी बात है। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल दोज फैमिलीज जिन्होंने सोचा कि हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, और हमने उनकी हेल्प की। तो उन लोगों ने हमें ट्रस्ट किया, इसीलिए हम ये कर सके। और जैसे कि मैंने कहा, इस चीज़ में कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आपके बच्चे को कोई डिफिकल्टी है, आपको स्टेप लेना है, आपके बच्चे आपके डिपेंडेंट हैं, आप स्टेप लीजिए आगे, उनके लिए हेल्प ढूंढिए। जैसे कि आपने कहा, ये एक क्लिनिक की बात नहीं है, ये इट्स अबाउट ऑटिज्म, कि ऑटिज्म के लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है। सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू इन एनी वे वी कैन। अंत में आपसे मैं बस यही कहूँगा शालिनी जी, आप कीप अप द गुड वर्क। आप जो काम कर रही हैं, बहुत नेक काम कर रही हैं, और साहब जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छा नेचर उनका है साहब का, और आपका भी नेचर बहुत अच्छा लगा मुझे फर्स्ट टाइम मिलके। और आप जो काम कर रही हैं, आपके बातों में झलक रहा है, पैशन आपकी बातों में दिख रही है हमें। यही जो चीज़ है, पैशन जो है, वही जो है लोगों को प्रोत्साहित करती है आपके पास आने के लिए और प्रॉब्लम्स जो है उसका एक हल ढूंढने के लिए। सो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग एट ड्रीम्स रेडियो, और यू ऑल्सो प्लीज शेयर दिस रिकॉर्डिंग विद योर फ्रेंड्स। और ये रिकॉर्डिंग जो है हम अपनी ड्रीम्स की वेबसाइट पे भी डालेंगे, तो वहाँ से भी लोग दे कैन सी। आई विल शेयर ऑन माई टाइम लाइन, सो इवन माई कॉन्टैक्ट्स